हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BS टावर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो ये प्रश्नावली 3.3 है न्यू मैथ में, ये तो पुराना मैथ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, मैंने कल जो पार्ट इसका फर्स्ट था यहाँ तक मैंने करा दिए हैं, दूसरे के यहाँ तक दूसरे तक, और ये इनमें ये कराया था और ये कराया था, ये आपके लिए होमवर्क दिया था, ठीक है ना। तो ये पार्ट सेकंड इसमें गाइस ये 3 रह गए हैं सवाल, ये तीसरा चौथा और इसका जो ये 5वां, ये इन सवालों को करने वाले हैं। और मैंने बताया था ये दूसरे के सभी मोस्ट है 5 तो इनको एकदम करना है क्लियर, ठीक है ना। तो इसको करने वाले हैं फिलहाल हम कौन सी को, तीसरे सवाल को, दूसरे का तीसरा है। देखो देखो हम क्या दिया है हमको, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं पेरेंट्स। हमारा प्रश्न दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये है गाइस, समझ रहे हो ना यहाँ तक? ओके, तो हम लगाए हैं माना। अब को इस तरह के सवाल में लिखना पड़ता है कि माना संख्या का इकाई अंक बराबर मैंने मान लिया y, ठीक है ना। और मान लेंगे दहाई, माना संख्या का दहाई अंक बराबर क्या है x। क्लियर है तक? ओके। तब जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी तो संख्या बनेगी 10x प्लस y। अब भाई बोलो ये क्या है, देखो ये हमने 2 अंकों की संख्या बोली तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 अंकों की संख्या बोलेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब देखो ये इकाई का अंक हो गया। और दहाई लगाएंगे तो दहाई में 10 है ना, ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगी। 1000 लगाएंगे तो समझ रहे हो यहाँ तक। इसी तरह इकाई तो ये अंक हो गया इकाई का, और दहाई का अंक लगाएंगे 10 आता है, समझ रहे हो यहाँ तक? ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पर लगाएं संख्या के अंक, यहाँ पर लगाएं अंक पलटने पर बनी संख्या, ठीक है ना फ्रेंड। देखो ये संख्या वैसी है तब संख्या, और अंक पलटने पर बनी संख्या यानी कि मैंने अंक पलट दी, यानी क्या अब क्या हो गया, अब 10y, सॉरी यार मैं क्या 10y, ठीक है ना, प्लस के x। अब ये संख्या बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? यानी यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे क्या करते हैं 10y प्लस x, ये संख्या बन रही है। अब लिखेंगे हम प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, देखो यहाँ लिखिए कि संख्या के अंकों का योग, यानी मैंने मान लिया क्या है x और प्लस y। देखो ये अंक हैं, अंकों का योग कितना है 9। ये समीकरण मैंने फर्स्ट मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और लिखें द्वितीय शर्त क्या हमारी, तो द्वितीय शर्त दी है कि संख्या का इस संख्या का 9 गुना, देखो ये संख्या कौन सी, ये संख्या है, ठीक है। यानी इस संख्या का 9 गुना, देखो ये 10x प्लस y, इसका कितना है 9 गुना, ये लगा दी मैं 9 गुना, ठीक है। संख्या के अंकों से जो पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी देखो ये पलटे संख्या, अंक पलटने पर ये संख्या बनी है, यानी कि 10y प्लस x, इसका क्या है, इसका 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसे समीकरण बनाऊंगा। ये समीकरण देख रहे हैं मिलेगा हमें दूसरा, ये देखो करेंगे तो कितना हो गया, 9 का 10 से 90x 90x प्लस 9y। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 10 2 या 20y प्लस इससे करेंगे 2x, ठीक है ना। हिंदी के साथ थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए, बस इससे नहीं करना, रेपुटेशन बढ़िया हो जाता है। और किस देखो अब मैं क्या करूँगा, इन यानी देखो ये 90x इधर लाएंगे, माइनस के 2x, इसी प्रकार प्लस के 9y माइनस के 20y इक्वल में 0, ठीक है ना। क्योंकि इससे कुछ इधर हम इसे ले आए इधर रखूँ तो यहाँ पर 0 बचा। ओके। अब देखो अगर 90 में तो 2x का तो यहाँ पर 88 नहीं 88x प्लस के, और देखो ये प्लस के 9y में थे 20y चले गए, यानी माइनस के कितने 11y यानी 11y बचे। ये समीकरण बचा मेरा, ये मैं समीकरण 2 दे दूँगा, ठीक है। अब लिखूँगा समीकरण 1 हुआ 2। यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर और सरल कर लो इसे। यहाँ पर करेंगे कि 11 का भाग देने पर, इस तरीके से आपको करना है। अभी इसे समीकरण 2 मत मानो,
और इसे सरल कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसमें 11 का भाग दूंगा यानी 8x, ठीक है ना, और माइनस के y इक्वल में 0। क्लियर, मैंने इसमें 11 का भाग दिया, ये आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं इसे समीकरण 2 मान लूँगा। अब देखो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, किससे? विलोपन विधि। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा, यानी x प्लस वाई बराबर 9, एक ये 8x माइनस के y इक्वल में 0। देखो ये अलग अलग चिन्ह है, यानी करूँगा मैं जोड़ने पर, ठीक है, अलग जोड़ने पर, यानी देखो ये माइनस, सॉरी ये प्लस करना है जोड़ने पर, यानी ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस। देखो ये एक एक्स है, ये 8x यानी कि 9x, ठीक है, और ये प्लस के वाई, ये माइनस के वाई, इससे कैंसिल, और यहाँ पे 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, हम पे ही पलटते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखो हमने ये x का मान निकालेंगे, इधर 9 है और ये बट्टे में भी 9 आ गया, इससे कटा एक बार, यानी कि जो x का मान आएगा, इसलिए x बराबर 1। अब देखो मैं x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, आप रख लेना समीकरण 1 में रखने पर, मैं ऐसा लिख लूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या हमारा, x प्लस वाई इक्वल में 9, यही तो समीकरण है। हाँ, यहाँ पर मैं 1 रख दूँगा x की जगह पे, यानी मैं 1 रखा प्लस वाई इक्वल में 9, और y निकालूँ मैं तो 9, और ये प्लस के 1 है, इधर आके माइनस में हो गया, और इसलिए y बराबर 8। क्लियर है। अब देखें हम अब तो संख्या, इसलिए अब संख्या, हमारी संख्या क्या थी, संख्या थी 10x प्लस के y, ये तो संख्या थी हमने शुरुआत में देखी थी, देखो ये रहा, ये संख्या यही है ना, ठीक है, तो मैंने लिख लिया। अब देखो इसमें इनका मान रख दूंगा, देखो 10 इंटू में x का मान इतना आया, x का मान तो ये 1 आया, यानी x 1 रख दूंगा, और प्लस में y का 8 आया है, ठीक है, तो और देखो 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 प्लस 8 इक्वल में 18, ये आ जाएगा आंसर। तब वो संख्या क्या होंगी, वो संख्या 18 है। क्लियर है, ठीक है ना। तो हम प्रश्न नंबर इसका 4 है, उसे देखते हैं हम, दूसरे का 4 है वाला। इसे देखो, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खन्यासी से रुपये 500 और बहुत सारी 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है ना, ये सवाल है, तो हम करते हैं कॉपी। तो फ्रेंड देखो हम करेंगे कि माना 50 रुपये के नोट बराबर x हैं, ठीक है, तथा 100 रुपये के नोट बराबर y। क्लियर है। यहाँ लगे 50 रुपये के नोटों का मूल्य, क्या मूल्य। अब देखो 50 रुपये के नोटों का मूल्य मैंने x माना है, तो मैं कह रहा हूँ 50x। ठीक है ना, क्लियर है। ये इस तरीके लिए हैं 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 100, क्या माना है y ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो प्रथम शर्तानुसार है, प्रथम शर्त क्या है, हमें प्रथम शर्त दिया है कि रुपये 50 और 100 के नोट कितने, कुल नोट कितने हैं, 25 हैं। ठीक है ना, यानी हमने माना है कि 50 के x हैं और 100 के y हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, 25। ठीक है ना, एक समीकरण हमें ये प्राप्त हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। और देखो दूसरी संख्या, द्वितीय शर्त क्या है हमारी, द्वितीय शर्त ये है कि कुल रुपये कितने हैं, कुल रुपये 2000 हैं। ठीक है ना, यानी देखो, यानी कि नोटों का मूल्य, टोटल नोटों का मूल्य क्या है, 50x प्लस 100y इक्वल में 2000। ठीक है ना, इस समीकरण कितने, कौन सा हो गया, 2 हो गया। इसे हम और सरल कर लेंगे गाइस, पहले समीकरण नहीं माने, और सरल कर लेंगे, इसलिए आपके समझने में दिक्कत ना आएगी। देखो मैं करूँगा कि 50 से भाग देने पर, इस तरीके से आपको लिखना है, इससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। देखो इसमें 50 का भाग देंगे तो यहाँ पे x का मान तो 1 आ गया, प्लस
क्योंकि 50 से 50 एक बार, तो x आ गया, ठीक है ना। ये गया 2 बार यानी 2y, और इधर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 40। इसे समीकरण में, इसे समीकरण 2 दूंगा। और देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर इस तरीके से हल करना है। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल में 25 एंड x प्लस 2y इक्वल में 40। यहाँ लोग घटाने पर, ठीक है, चिन्ह से एक जैसे हैं, यानी जब घटाने पर ये माइनस तो ये माइनस। क्लियर है। यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। ये प्लस के 2y ये माइनस के 2y यानी कि माइनस के y, और देखो ये 25 में है तो 40 जाएंगे तो माइनस के 15 यानी 15। अब देखो क्या करें यहाँ, इसलिए y बराबर 15। कैसे, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखें y का मान समीकरण किसी में रख लो, मैंने रख लिया समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर देखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है, यानी x प्लस y का मान कितना है 15। यहाँ लूँगा मैं 15 इक्वल में 25, तो x बराबर 25 माइनस की 15, इसलिए x बराबर 10। ठीक है, हम लिखें अतः 50 रुपये के नोट, अतः 50 रुपये के नोट, ठीक है, नोट कितने हैं होंगे 10 होंगे, एंड 100 रुपये के नोट बराबर कितने होंगे 15। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए, टोटल 25 हो गए। यही आपका आंसर यहाँ लिख लेना है। अतः 50 रुपये के नोट 10 और 100 रुपये के नोट 15 होंगे मीना के पास। क्लियर है, इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, अब हम 5वां सवाल क्या है भैया उसे देखते हैं। देखो 5वां सवाल इसका है मैथ का आपका, ये कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। संस्था ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, ठीक है ना, अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया, देखो किराया बराबर x रुपये। क्लियर है, यहाँ लिखेंगे तथा एक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये। क्लियर है, इस तरीके से करना है। अब हम आगे लिखेंगे सरिता ने 7 दिन, ठीक है, 7 दिन पुस्तक रही, कितनी दिन पुस्तक 7 दिन पुस्तक रखी, तब तो उसने कितना किराया दिया 27 रुपये दिया। 7 दिन रखी तब उसने 27 रुपये भाड़ा दिया। तो हमें शर्त क्या, इसकी जो समीकरण क्या बनेगा, इसका समीकरण बनेगा हमारा x प्लस 4y इक्वल 27। ठीक है, अब ये समीकरण मैंने पहला मान लिया। देखो ये कैसा बना, ये समीकरण बना क्योंकि टोटल 7 दिन है हमारे पास। ठीक है, मतलब सरिता ने 7 दिन रखी है पुस्तक, और 3 दिन का किराया मैंने x माना, यानी 7 में 3 गए तो x। क्लियर है, और 4 बचे तो 4 दिन आ गया अतिरिक्त किराया, यानी अतिरिक्त किराया मैंने y माना है तो 4y आ गया बराबर 27। क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसी प्रकार सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी, हम कहें इसी प्रकार जब पुनः सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी, ठीक है, तो उसने कितना किराया दिया 21 रुपये। ये आपको फुल लिखना है, ठीक है, हिंदी में। इसी प्रकार सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी, तब उसने किराया दिया बराबर 21 रुपये। तो उसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा x प्लस 2y इक्वल 21। क्लियर है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। क्योंकि देखो ये 5 दिन है, 3 दिन का x मान लिया हमने। क्लियर है यहाँ तक, ओके। बचा 2 तो 2y। अब कहें समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, x प्लस
4y इक्वल 27 एंड x प्लस 2y इक्वल 21। देखो ये दोनों सेम टू सेम है, यानी घटाने पर माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस ये कैंसिल, ठीक है। ये देखो ये प्लस के 4y है माइनस के 2y, यानी प्लस के 2 है बच्चा, ओके, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखो 27 प्लस के हैं 21 माइनस के हैं, यानी कि 27 में 21 है तो 6 बचा। और मैं y का मान निकाल दूँ तो y बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में, और ये 2 का भाग 6 में जाएगा तो 3 बार, ठीक है ना। अब मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में, 2 में रख ले रहा हूँ, ठीक है ना, समीकरण 2 में रख देता हूँ। देखो x प्लस 2, y का मान 3 है एंड इक्वल में 21 है, x बराबर 21, ये कितना है 3 दूनी 6, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 कटा देंगे, यानी x बराबर 15, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया मैंने x माना है तो x मान 15 है, यहाँ अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये, क्लियर है। और एक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपये। इट्स आंसर क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से मैंने आगे आपको फुल सॉल्यूशन कराया एकदम सिंपल वे में। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना कमेंट करके। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।